हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, सेबी के लोग देख रहे होंगे, लेकिन चलो बना देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, ये एक मतलब इसको स्कैम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुझे बताओ, नॉर्मल पर्सन के लिए कभी ऐसा हो सकता है क्या कि विदाउट एडमिटिंग और विदाउट डिनाइंग, मतलब अगर आप किसी को ऐसा हो ना जाए, मतलब लेकिन कॉमन पर्सन के साथ कभी कभी हो सकता है। कोर्ट में गए और उन्होंने पूछा बताओ आपने चोरी की है क्या, और आप बोलेंगे मैंने चोरी की भी है या नहीं भी की है मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा एक टाइप का रूल है स्टॉक मार्केट में, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं बड़े लेवल पे। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइप का एक सेक्शन कहिए या एक ऐसा टाइप का रूल है जहाँ पर आपको एडमिट भी नहीं करना है और डिनाई भी नहीं करना, यानी कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की भी हो सकती है या मैंने नहीं भी की हो सकती है, लेकिन इस टाइप का एक प्रावधान है, इस टाइप का एक प्रोविजन है। और यहाँ पर इन्फोसिस के सीईओ के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगाए गए थे और उनको सिर्फ 25 लाख रुपए देके वो छूट गए हैं। एक्चुअली एज अ पब्लिक, क्योंकि आप और हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, आप और हम सिटीजन्स हैं, यहाँ पर हमें सेबी को पूछना है कि इन्होंने जो इनसाइडर ट्रेडिंग किया है ये कितने करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, और आप सिर्फ 25 लाख रुपए दे के छूट जा रहे हो। और इसमें देखो सेबी की कोई गलती नहीं है, ये एक्चुअली एक्ट में ही है। तो हमें हमारे जो एमपीज है उनको बोलना चाहिए कि भाई ये बड़े बड़े लेवल पे इतनी चोरी करते हैं और छूट जाते हैं, और अभी कभी हमसे एक मतलब एनपीए हो जाता है हमारा अकाउंट, कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं, एक ईएमआई नहीं दिया तो बैंक वाले हमारे घर पे आके सब कुछ लेके चले जाते हैं। तो इस टाइप का रूल एक्चुअली नहीं होना चाहिए। और इसका इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग करो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, 25 लाख रुपए भरो और निकल जाओ। एक बार मैंने बहुत बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो और कोई भी बात नहीं, ये ओपनली आके ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलेंगे। तो मैंने उनको कहा कि सर अभी यहाँ पे देखो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप मुझे सच में बताइए कि इंडिया में और अगर यूएस में मैं अगर पूछूं कि इनसाइडर ट्रेडिंग कितना होता है, तो उन्होंने कहा इंडिया में 90% इनसाइडर ट्रेडिंग होता है और 10% जो कॉमन पब्लिक है वो मतलब बेचारे अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं। और यूएस में उल्टा है, यूएस में 10% इनसाइडर ट्रेडिंग होता है और 90% जेन्युइन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन होता है, और जो इतने बड़े लेवल के लोग जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इन्फोसिस को हम बहुत आइडियल कंपनी मानते हैं, और नारायण मूर्ति जैसे लोगों ने ऐसे लोगों को अगर छूट दी है तो फिर हम क्या कहें। तो इसलिए देखो, अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो भोले भाले लोग हैं, आप और मेरे जैसे, जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसके बाद एक्सिस बैंक ने किया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत करते हैं और उनके बड़े बड़े लेवल पे कांटेक्ट होते हैं, और वो ऐसे 25 लाख रुपए, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लाख की चोरी की और 25 पैसे दे के निकल गए, इसी टाइप का ये मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है बताइए। बहुत बड़ा मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पर मतलब किस टाइप की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत जो लोग हैं जो बहुत मेहनत करके 10,000 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, और फिर ये सारे लोग ऐसा करके, देखो इन्होंने अगर पैसा इंसाइडर ट्रेडिंग की होगी तो बहुत पैसा कमाया होगा, तो हमें सेबी को पूछना। और मैं आपको कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सेबी में जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली अंदर जाए। और अगर आपको अंदर लॉ के अंदर ही, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, लॉ के अंदर ही आपको ऐसे टाइप के लोगों को पकड़ना है कि जो इतनी बड़ी धांधली करते हैं, और कभी कभी ऊपर से भी प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप सच्चे देशभक्त हो, अगर आपको रियली कुछ काम करना है, तो आप इस टाइप का सारा, क्योंकि आज के डेट में क्या है, मतलब ऑनलाइन के ज़माने में सारा जो ट्रैक होता है, तो वो अगर आप रिकॉर्ड रहेंगे तो ऐसे लोगों को पकड़ पाएंगे। आरबीआई में भी और सेबी में भी मुझे पता है कि एक एक पर्सन ने ही बहुत बड़े बड़े लोगों को पूरा नेस्तनाबूद किया है। तो उतना जिगर आपको आप में होना चाहिए अगर आप आरबीआई, नाबार्ड, सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। आईआरडीए के पास भी उतना पावर है। तो चलो हम आगे यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये न्यूज़ है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। बहुत लोग इससे नाराज़ है, लेकिन हम क्या बोले, हमारा ध्यान तो कोई अलग ही चीज़ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, और इसके ऊपर देखिए सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं। भाई 25 लाख का फाइन की हमें चिंता नहीं है, भाई इन्होंने कितना पैसा कमाया इनसाइडर ट्रेडिंग करके, ये हमें पता करना है। अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर है
तो आपको पूछना चाहिए, सेबी को भी पूछना चाहिए, गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पूछना चाहिए और इन्फोसिस को भी पूछना चाहिए, भाई इन्होंने किया तो कितना किया और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मुझे बताओ, अगर किसी को कोई पूछता है भाई आपने चोरी की है क्या, तो उसके दो ही आंसर है, एक तो की है, नहीं तो नहीं की है। यानी कि ये जब बोल रहे कि भाई मैं चोरी की है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा और नहीं की ये भी बताऊंगा, इसका 100% मतलब है कुछ ना कुछ किया है। लेकिन लूप होल है यहाँ पर, सेबी की भी गलती नहीं है, इनकी भी गलती नहीं है, लॉ के प्रोविजन के थ्रू ही ये सब कुछ हुआ है। तो हमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी पता नहीं वो कितना सुनेंगे, उनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई ऐसा प्लीज़ मत करो। लोग बहुत भरोसे से स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं। अभी 1% जनता का भी पैसा नहीं है, 1% जनता का भी पैसा नहीं है। और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, अगर हमें बहुत इकोनॉमी बड़ी बननी है तो जितना स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट होगा, जितने लॉज अच्छे होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आपको सेबी में जाना है तो देखो, ये हमारे स्टूडेंट सेबी में काम कर रहे हैं, और आपको भी जाना है, आपको अगर हमारा कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं या कहीं से भी खरीद लीजिए। अभी कम दिन बचे हैं, लेकिन आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडी, आईएफएससी ये ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपके पास पावर होगी, उसका अच्छे से इस्तेमाल आपको करना है। आपको कैसे लगा वीडियो, और आपको और भी कुछ स्टॉक मार्केट में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी है तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, बाकी को भी लोग पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।